इधर योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, इधर 100 नंबर की गाड़ी जा रही है, इधर पीछे पीछे बुलडोजर जा रहा है। जैसे ही साबित हो गया कि इस बहन बेटी के साथ अत्याचार दुराचार हुआ है, इतने में ही उसके मकान में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाए। जितनी देर में वो कोर्ट जाएगा उतनी देर में वो आके चेक करेगा, कहेगा हाय अल्लाह मेरा मकान कहाँ गया। नौवा अखिलेश यादव लाला एक अखिलेश यादव कह रहा है कि अगर हमारी पार्टी आ गई 2027 में, अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला व्यक्ति 15 दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री योगी को बना दो। अभी तो ओवैसी भगवा गमछा पहन रहा है, तिलक लगा रहा है। अगर राम मंदिर के बाहर कीर्तन करता हुआ ना दिखा दिया ना ओवैसी को, तो मेरा नाम दिल्ली का दीपक नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिंदे बोले तो आला रे आला, इंस्पेक्टर शिंदे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। मम्मा मम्मा, हम गाली बकते तो इन्हें बुरी नहीं लगती। पूछो क्यों? पता हो कि माँ बाप कौन है, जब तो बुरी लगेगी। वो बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की अलग जगाते थे, जो भगवा गमछा पहनते थे, जो गर्व से कहते थे कि मैं राम भक्त हूँ, उनका बेटा आज अपने पापा की विरासत भूल चुका है। दीपक जी क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी बनने जा रही है जिसका चुनाव चिन्ह होगा बुलडोजर। पहली बार मैं अखिलेश यादव जी का समर्थन करता हूं इस विषय में, इस बयान पे। कि अखिलेश यादव ने एक बात तो सच बोली है, जब से उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गों में हैं, मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गों में गए हैं, तब से उस पुत्र ने एक बात तो सच्चाई बोली है, बोलो बागेश्वर धाम की जय। पूछो क्यों? ये बात हकीकत है। अगर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से साइड हो जाएगी, हिंदुत्व के मुद्दे से साइड हो जाएगी और अपने मुद्दे को धीरे धीरे खिसकाती रहेगी, तो एक योद्धा, नया योद्धा जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा? जो राजनीति में एक पारदर्शिता लाके अपने आप को एक अलग रास्ते पे चलाएगा और भारत की राजनीति में भूचाल लाएगा। उसका नाम पूछो क्या है? योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। और पहला बंदा है जो चौक में पीसीआर वैन के बराबर में एक बुलडोजर खड़ा करेगा। जैसे ही पीसीआर वैन गई और भगवान ना करे किसी बहन बेटी का रेप हुआ, क्या भगवान ने चाहे कभी, जितनी देर में वो कोर्ट जाएगा उतनी देर में वो आके चेक करेगा, कहेगा हाय अल्लाह मेरा मकान कहाँ गया। तो फिर कोई फिरकी लेगा। पूछो कौन? आमिर खान। आमिर खान कैसे फिरकी लेगा? वो ये कहेगा ना ये अच्छी बात नहीं है। इधर और रवि दुबे, अगर योगी आदित्यनाथ देश का अगला प्रधानमंत्री बन जाए तो तुम्हें कोई दिक्कत है? मुझे तो खुशी होगी, मेरी तो ये मेरे पहली बार हर चौक में जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, इनको बवासीर करनी है। तुम किलसो दिल्ली का दीपक इज बैक। अगर हर चौक पे एक पीसीआर वैन के साथ एक बुलडोजर खड़ा हो, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भैया। ध्यान लगाओ, इधर भगवान ना करे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बन जाते हैं, भगवान करे ये तो करे कि बन जाते हैं। इधर योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, इधर 100 नंबर की गाड़ी जा रही है, इधर पीछे पीछे बुलडोजर जा रहा है। जैसे ही साबित हो गया कि इस बहन बेटी के साथ अत्याचार दुराचार हुआ है, इतने में ही उसके मकान में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाए। तो भाई साहब हम नहीं कहेंगे, हम तो एक ही चाहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी। पूछो क्यों? क्यों भैया? अखिलेश यादव ने एक बात सच बोली है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर निर्दलीय भी खड़ा हो जाए और बुलडोजर का लोगो ले ले तो वो जीत जाएगा। जी भैया, गलत तो नहीं बोला। तो पहली बार मैंने अखिलेश यादव के किसी बयान का समर्थन करा है। क्या समर्थन कर रहे हैं? पूर्ण रूप से। अब तुम ये मत समझना चिरकुटो कि मैं अखिलेश यादव का समर्थक हूँ, एक बयान का समर्थक करा है। क्या एक बयान अच्छा लगा? अरे मुझे हाथी पसंद नहीं आया, खाली पूंछ पसंद आ रही है तो मैंने बता दी। जी जी बिल्कुल, कुछ गलत तो नहीं करा? ना ना बिल्कुल। ये लोग को इतना खिलसाता हूँ मैं, बुरा मत मानना जी, है इतना खिलसाता हूँ रात को सो जाते होंगे लोग। अरे ना ना, यूपी की जनता त्रस्त हो चुकी है बुलडोजर से। कह रहे अगर जिस दिन अगर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, बुलडोजर अपना चुनाव चिन्ह रख लिया, उस दिन ये बुरी तरह से हार जाएंगे यूपी से। वो कह रहे हैं हम गोरखपुर ले जाएंगे। एक अखिलेश यादव कह रहा है कि अगर हमारी पार्टी आ गई 2027 में, अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया, आजम खान भूल गए, अतीक भूल गए, विकास दुबे भूल गए, नहीं भूले? आओ हमारे अतीक की विरासत देखो कभी उत्तर प्रदेश में। पूछो क्या है? ये हवा हवा सा रहने दो, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या चारों तरफ सन्नाटा? एक लड़की घूम रही है मोमबत्ती लेके, जो टूटे फूटे मकानों में कह रही है कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने।
नहीं यकीन आ रहा तो आओ हमारे उत्तर प्रदेश। क्या आओ उत्तर प्रदेश। मुस्कुराओ, आप उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आई, जिस दिन हमने बुलडोजर भेज दिया गोरखपुर तरफ, तो कैसे संभाल पाएंगे आप? जिस दिन अखिलेश तीसरी बार हारेगा, क्या तीसरी बार हारेगा तो कहाँ जाएगा? पूछो कहाँ जाएगा? अब वैसी की गोद में बैठेगा और कहाँ जाएगा? वो लास्ट मान तो यही है। आपने देखा मुंबई में क्या हुआ? उद्धव ठाकरे, क्या उद्धव ठाकरे जिप्सी में बैठ के मुंबई की सड़कों पे घूम रहा है और नारे तब्दील के नारे लग रहे हैं वहाँ। क्या लग रहा है भाई? वो शिवसेना आज सोनिया सेना बन गई है। वो बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की अलग जगाते थे, जो भगवा गमछा पहनते थे, जो गर्व से कहते थे कि मैं राम भक्त हूँ, उनका बेटा आज अपने पापा की विरासत भूल चुका है। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा बच्चा होगा जो अपने बाप की विरासत को गिराता हो। क्या? और उन्हीं का दोस्त, सखा, मित्र और प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिंदे बोले तो आला रे आला, इंस्पेक्टर शिंदे आला, सुना है? हाथ में लेके कानून का ताला। शिंदे साहब मैं मिला हूँ। अच्छा। वो शेर का बच्चा है। वो उनकी सेवा करता था, बाला साहब ठाकरे की छोटा भाई। आज उसने पूरा महाराष्ट्र संभाल रखा है। सड़क पे छोड़ दिया साधुओं को। संतों के देश में संत मारे गए। जिस देश में शांत लोग हैं और संत रहते हैं, उसी देश में साधु मार खा रहे हैं और मार खाने के बाद तड़प रहे हैं और प्रशासन देख रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक को टारगेट कर यादव को टारगेट कर उसका सबका बदला 2027 में लेंगे। लगभग 3 साल रह गए, 3.5 साल। ये भी 8वां महीना ही चल रहा है, अभी 9वां अखिलेश यादव हलाला भाई साहब अबे साइड भाग 9वां महीने बोलते हलाला याद आता है। सही बात है। अब एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये कह रहे हैं हम 27 में आएंगे। इनको इतनी जानकारी थी तो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करा। क्या गठबंधन किया? तो इनको पहले नहीं पता था कि जब तुमने कुछ बनना ही नहीं है तो तुमने अपने बंदों को क्यों लड़वा दिया कांग्रेस के साथ? सही बात है। कुछ सीटें तो ये हार भी गए हैं। हार भी गए हैं। अरे योगी थक गए हैं, अब 10 साल बहुत हो और कश्मीर में नहीं गया, गठबंधन हुआ है। योगी थक गया है। अभी तो शुरू हुआ है भाई। अभी तो दूध जो है वो पानी में गैस में रखा गया है। क्या? अभी तो उसमें उबाला भी नहीं आया है। तुम तो दूध के जले हुए, तुम तो छाछ को भी फूंक के पियो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि योगी की तो अभी क्या योगी की अभी पूरी जवानी बाकी है। 2 साल बड़े हैं राहुल गांधी योगी जी से और 1 साल छोटे हैं अखिलेश जी। अच्छा। बस तो वो बूढ़े हो गए, तुम कह रहे हो। योगी जी ने अभी तो शुरुआत करी है। जब वो मोदी जी की उम्र तक पहुंचेंगे ना, क्या मोदी जी की उम्र तक पहुंचेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होगा तब तक। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होगा। और वो नाम में भले ना चढ़वाए, नाम में भले ही नहीं चढ़वाए, मगर भाई साहब जरूरी नहीं है कि कागजों में ही सारी चीजें हो। उससे पहले मौलाना कुछ कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे इसको। देखो मौलाना आपको अगर जगा रहे हैं तो वो मौलाना आपको जगाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से आत्मा अमर होती है, शरीर जो होता है क्या शरीर जो वो ही मरता है। ये वही आत्माएं हैं जो रामचंद्र जी के टाइम से चलती हुई आ रही है, जिन्होंने जिस टाइम पे हवन होता था तो उसमें आकर मांस मटन हड्डियाँ डालते थे जो लोग, ये वही लोग हैं जो मछली दिखाते हैं खाते हुए। ये वही लोग हैं जो रोजे इख्तियार पार्टी में जाते हैं मगर यहाँ पर आके 9 देवियों को नहीं पूछते। और मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, अखिलेश यादव ने इलेक्शन से 2 महीने पहले बोला था, अरे कांग्रेस वालों तुम चोर पार्टी हो, ये दोगले हो, इनकी बातों में कोई मत आना। 1 महीने बाद ये भारत जोड़ो यात्रा में कंधे पे कंधा डाल के चल रहे, सुनना। और उसके बाद मजे की बात सुनो, अगर राहुल गांधी हिंदू है, हमें हिंसक बताता है वो, क्या हिंसक बताता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये सबसे शुरू में डालना। अखिलेश यादव से पूछो, अगर आप अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी की एक फोटो और वीडियो दिखा दो दिवाली मनाते हुए, होली मनाते हुए और अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए, क्या राखी बंधवाते हुए, अपनी बहन से राखी बंधवाते हुए, प्रियंका वाड्रा गांधी से राखी बंधवाते हुए एक वीडियो दिखा दो। हमें जातियों में बांट रहे हो तुम, अपनी जाति बताओ पहले, क्या कि तुम राहुल गांधी हो,
राहुल गांधी खान डिसूजा हो या अमर अकबर एंथनी हो। बड़े कॉन्फिडेंस है, इस बार का जो चुनाव हुआ था लोकसभा उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस है जो बढ़ चुका है, कह रहे हैं कि अब हम किसी भी कीमत पे सरकार में नहीं आने देंगे। किसको? इसकी बात कह दी भाई। हाँ। बीफ खाने वाले शराब पीने वाले, हम कह रहे हैं अरे किसकी बात कह दी भाई, बीफ खाने वाले और शराब पीने वाले की बात कर दी है। जो है जिस समय आप ये देखिए यहाँ लोग बाग जुलाई में शिवरात्रि में अगर तुम हिंदू हो जनेऊ तो ऊपर से पहन लेते हो कोट के, तो जाकर शिवलिंग पे जल तो डालाते, ना जल डालते तो शाम को दिया तो जलाए आते, तब भी पब्लिक समझती भाई तुम आधे हिंदू हो या हो रहे हो या होने वाले वो कर रहे हो, ठीक है, या हिंदुस्तान के तुमको माना जाए। तुम तो जो है विदेश में दोनों भाई बहन बैठ करके जो है शराब पी रहे हो, और मेरे पास उसकी वो भी वीडियो भी पड़ी है, और जो है बीफ खा रहे हो। ये क्या दिखा रहा है? गाय का मांस खा रहे हो। गाय का मांस कोई हिंदू खाता है, और वो भी गाय छोड़ो बकरे गधे किसी का भी मांस हिंदू नहीं खाता। क्या कहेंगे? की बात बोलूँगा, देखो लास्ट है, अब थक गया हूँ मैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जिस दिन अपनी जाति बता देगा खुल के कि मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ, मुझे उसकी जात से कोई मतलब नहीं है। क्या जाति से कोई मतलब? उस दिन मैं जाति मतगणना के बारे में बात करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर जाति मतगणना करानी है तो पहले शुरुआत मुस्लिम भाइयों से करी जाए, क्योंकि हर सुविधा आप उनको सबसे पहले देते हो। क्या? बिल्कुल। तो पहले मुसलमानों की जाति मतगणना कराओ, उनसे पूछो कि आप लोग कितने कैटेगरी में बटे हुए हो। जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद हमसे पूछा जाए। क्या? आपसे पूछा जाए। मगर हम सब सनातनी एक हैं अब। क्या? एक है। योगी जी की एक बात बोली थी, शायद ये लोग रिपीट करेंगे, बटोगे तो बटोगे तो बटोगे। योगी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। क्या? लेकिन आप कह रहे हैं सनातनी योगी जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, और जब तक जिंदा हूँ जब तक करता रहूंगा। और ऐसे बयान देगा तो मैं कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आपने वो गाना सुना, कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो विपक्ष वालों के बवासीर खिलते हैं। क्या? बवासीर खिलते हैं। हाँ, और अभी तो इन्हें थोड़े दिन चलते हुआ है, अभी तो इन्हें बहुत दूर जाना है। जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या? क्या हाल होगा? वही चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। मैं तो नहीं बोल रहा भाई साहब, मजे की बात सुनो। एक क्या पूछो, सैलरी आपको मिलती है? क्या? गाना भी इन्हीं के गोले के बंदे ने गाया है, उसका नाम है राहत फतेह अली खान। और वो गाना फिट हो गया ज्ञानवापी पे, वही गाना फिट हो गया आपका राम मंदिर में। क्या? राम मंदिर पे भी फिट हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ। और अब ये पूछो भारत में भारत उदय कैसे होगा? कैसे होगा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला व्यक्ति, क्या 15 मिनट के लिए जो बोलता है 15 मिनट के लिए, 15 दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री योगी को बना दो। क्या? योगी जी को बना दिया जाए। अभी तो ओवैसी भगवा गमछा पहन रहा है, तिलक लगा रहा है। अगर राम मंदिर के बाहर कीर्तन करता हुआ ना दिखा दिया ना ओवैसी को, तो मेरा नाम दिल्ली का दीपक नहीं है। हेलो, अमित जान को बोल दो दिल्ली के दीपक की वीडियो फिर आ गई, एडिटिंग करके डाल दो। मम्मा मम्मा पॉलिटिकल पोस्ट ने वीडियो डाली है, चोरी शुरू करो जो हमारा काम है। हाँ अभी आ रहा हूँ, पंचर लगा लिया मैंने, 2 गाड़ी और खड़ी है। जैसे ये 2 गाड़ी, अरे एक और आ गई पंचर वाली, भैया आप भी लगा लो, उसके बाद में वीडियो डालूंगा। अरे हमारी तो माँ भी एक, बहन भी एक, मतलब बहन तो बहुत सारी बना रखी है, माँ एक, बाप एक। तुम हमें गाली बकते हो तो हमें बुरी लगती है। पता बुरी क्यों लगती? सुन लो, क्योंकि एक है। हम तो तुम्हें गाली बकते तो तुम्हें बुरी नहीं लगती, हम गाली बकते तो इन्हें बुरी नहीं लगती। पूछो क्यों? पता हो कि माँ बाप कौन है, जब तो बुरी लगेगी। मोए 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 मोए, अरे पता तो लगे। क्या? सही बात है, पता लगे कि हमारी माँ कितनी है। क्या पापा कौन है? नहीं समझे? समझ गए। हेलो, वीडियो एडिटिंग कर लो, तुम्हारा घर का राशन दिल्ली का दीपक इस